नमस्कार, एम फैक्टर में आपके साथ मैं हूं करुणा शंकर शर्मा। बंगाल में चुनावी वादों की बहार है। वादे विकास के हैं, वादे बंगाल में परिवर्तन के हैं, लेकिन सियासतदानों का मकसद एक है, मिशन एक है, हर हाल में बंगाल फतह करना है। ममता बनर्जी बंगाल के सामने विकास का रोड मैप रख चुकी हैं और इसी बीच बीजेपी ने विकास का संकल्प बंगाल के सामने रखा। दीदी बनाम दादा के विकास मेन्यू में हर वर्ग को साधने की कोशिश भी हुई है और इसी डेवलपमेंट कार्ड पर पूरब में बीजेपी और टीएमसी में ठनी है। लेकिन बंगाल का मुसलमान इस सियासत को आखिर कैसे देखता है? क्या बंगाली भाईजान तक विकास पहुंचा? आज एम फैक्टर के 70वें एपिसोड में इसी सवाल का जवाब आपको मिलेगा, वो भी डायरेक्ट पूर्वी मेदिनीपुर के रामनगर से। हर साल भारत सरकार के 6,000 रुपया जो आता है, इसके अंदर राज्य सरकार का 4,000 रुपया जोड़कर मछुआरों को प्रतिवर्ष 6,000 रुपये की सहायता देने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, शिड्यूल कास्ट हो, शिड्यूल ट्राइब हो, सब धर्म वर्ण मिलिए আমরা সবাইকে কিন্তু 1,000 টাকা করে বিধবা ভাতা দেব। 75 लाख किसानों को हर साल भारत सरकार के 6,000 रुपया जो आता है, इसके अंदर राज्य सरकार का 4,000 रुपया जोड़कर 10,000 रुपया किसानों को देने का काम करें। मछुआरों को प्रतिवर्ष 6,000 रुपये की सहायता देने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार करेगी। बंगाल को दीदी दादा का गिफ्ट, कितना प्रतिशत मुस्लिम वोट, किधर शिफ्ट? तो हम लोग सब देश में बहुत, हम इंडिया में देख रहे हैं जो मोदी सरकार बहुत बड़े बड़े काम कर रहे हैं। हम लोग को मोदी जी पसंद है। हम लोग पूरा बंगाल में अच्छे काम करते हैं दीदी। बंगाल में फैसले की आई घड़ी, मुस्लिम मन में क्यों दरार पड़ी? মায়েদের এই শুভধ্বনি, ভাইদের এই তালি, আসুন আমরা বাংলা থেকে বিজেপিকে করব মোরা খালি। 2 मई दीदी যাচ্ছে, 2 मई दीदी যাচ্ছে। पूरब में वादा तेरा वादा, भाईजान को भरोसा किस पर ज्यादा? এই দশকে বাংলার বাজেট 3 গুণ বেড়ে 2.55 লক্ষ কোটি টাকা হয়েছে। दीदी आपका किला ढह चुका है। बंगाल फतेह का ये दीदी बनाम दादा फॉर्मूला है। बंगाल को साधने के लिए पहला दांव दीदी ने चला था। तारीख थी 17 मार्च। ममता मैनिफेस्टो में वादों की ब्यार थी। ठीक 4 दिन बाद दीदी के वादों को बीजेपी ने संकल्प पत्र के जरिए चैलेंज किया। विकास फार्मूले के बूते बंगाल कब्जे का प्लान है, इसलिए दीदी बनाम दादा के वादों का मेन्यू कार्ड समझना भी जरूरी है। मैनिफेस्टो में टीएमसी ने ओबीसी में महेश, तामुल, तिली, शाह को आरक्षण देने का वादा किया है, जबकि बीजेपी ने सरकारी नौकरियों में 33% महिलाओं को आरक्षण का वादा किया है। टीएमसी का छोटे किसानों को प्रति एकड़ 10,000 रुपए सालाना देने का वादा है। वहीं बीजेपी ने वादा किया है कि अगर वो सरकार बनाती है तो केंद्र राज्य मिलकर किसानों को 10,000 रुपए सालाना देंगे। टीएमसी ने आदिवासी, दलित, ओबीसी परिवारों को सालाना 12,000 ट्रांसफर करने का वादा किया है। बीजेपी ने मछुआरों को सालाना 6,000 रुपए देने का वादा किया है। टीएमसी का 5 रुपए की थाली जारी रखने का वादा है। वहीं बीजेपी ने 5 रुपए में थाली की शुरुआत करने का वादा किया है। বিজেপি জবাব দাও, নোটবন্দির টাকা গেল কোথায়? বিজেপি জবাব দাও, রেল বিক্রি করছো কত টাকায়? अरे दीदी, लोकतंत्र में चेहरा नहीं, जनता की सेवा, जनता के लिए किया गया काम, यही तो तराजू पर होता है। बंगाल में बड़ा शोर है। बंगाल में वादों का बड़ा जोर है। वादे और भी हैं, लेकिन वादा किसका कितना सॉलिड है, किन वादों पर बंगाली भाईजान सबसे ज्यादा भरोसा करेंगे, खासकर वो मुस्लिम मछुआरे जिनकी बदहाली बंगाल जानता है। बंगाल में वादों की सुनामी के बीच भाईजान किस नाव पर सवार होंगे और क्यों होंगे, इसी मूड मीटर की रीडिंग लेने हम पूर्वी मेदिनीपुर के रामनगर पहुंचे। वो मेदिनीपुर जहां दीदी दिल्ली को ललकार रही थी। এমন ভাবে খেলবেন
যে বিজেপিকে মাঠের বাইরে বোল্ড আউট করে বের করে দেবেন। बंगाल की खाड़ी से सटा ये वो इलाका है जहां से उठी लहरों की चर्चा दूर दिल्ली में होती है। नमस्कार, मैं हूं श्रीनिवास और इस वक्त मैं मौजूद हूं पश्चिम बंगाल के रामनगर विधानसभा क्षेत्र में अपने उसी सवाल के साथ कि आखिर आने वाले चुनाव में रामनगर के मुसलमान किसके बनेंगे भाईजान और क्या कहता है यहां का एम फैक्टर। रामनगर विधानसभा सीट टीएमसी का गढ़ है। कांठी लोकसभा सीट के तहत आने वाले रामनगर में मुस्लिम मतदाता गेम चेंजर माने जाते हैं, क्योंकि यहाँ करीब 27% मुस्लिम वोटर हैं। अब की बार रामनगरिया मुसलमान किसे कोलकातिया किला सौंपेगा, इसका पहला जवाब बंगाल की खाड़ी के तट पर ही मिला। एक साहब, क्या माहौल लग रहा है चुनाव में? हम लोग का इधर में माननीय मुख्यमंत्री ममता बनर्जी जो मुसलमान के लिए जो किया है, इसलिए हम लोग भरपूर उसके ऊपर आस्था रखता है। और हम बता दीजिए कि मुसलमान के लिए क्या किया है। मुसलमान के लिए हम लोग का इधर में किया है, कब्रस्तान को प्राचीर किया है, मुआज्जिन भाता, इमाम भाता दिया है। बंगाल की खाड़ी खामोश थी, लेकिन तट पर मुसलमान मतदाताओं के मन में सवालों का ज्वार था। इसी ज्वार में साल 2016 के विधानसभा चुनाव में दीदी के विरोधी धराशाही हो गए थे। साल 2016 के चुनावी रण में यहाँ के मुसलमानों ने दीदी पर भरोसा जताया था। तब टीएमसी को 52.99% वोट मिले थे, बीजेपी को 6.03%, जबकि सीपीएम को 39.01% वोट मिले थे। दीदी के करीबी अखिल गिरी रामनगर के मौजूदा एमएलए हैं। साल 2016 के विधानसभा चुनाव में टीएमसी ने विरोधियों को चारों खाने चित किया था, लेकिन क्या अब की बार भी रामनगर में दीदीगिरी ही चलेगी या फिर यहाँ का मुसलमान बड़ा उलटफेर करने वाला है? मुस्लिम मन की बात जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर रामनगर का एम फैक्टर क्या है। क्या करते हैं आप? हम इधर मछली का हम लोग का चाष करते हैं। अच्छा, मछली का चाष करते हैं। मछली चाष करते हैं। तो मछुआरों के लिए कुछ सरकार की तरफ से कोई सुविधा मिली या फिर आप जो चाष करते हैं? पहले भी आपको बताया था ना मैंने, चाष करने का मतलब खेती करनी होती है। और बंगाल में क्या किसकी चाष होती है? मछली की चाष। जी हाँ, इधर मत्स्यजीवी के लिए हम लोग का दीदी ने दिए हैं, कुछ नौका दिए हैं, जाल दिए हैं, बहुत कुछ दिए हैं। दीदी ने दिया है। दीदी ने दिया है। तो खुश हैं आप दीदी से? हाँ, हम लोग तो खुश है। रामनगर तटीय इलाका है, यहाँ मछुआरों की अच्छी खासी आबादी है। रोटी और रोजगार का जरिया समंदर है। शेख अब्दुल करीम जैसे मछली कारोबारी दीदी से मुतमईन दिखे। बंगाल में मुद्दा सिविल वॉलंटियर भी है, तो क्या दीदी का सिविल कार्ड मुसलमानों को भगवा रथ पर सवार होने से रोक पाएगा? शेख शमसुद्दीन भाई, क्या लग रहा है हिसाब किताब? अच्छा, हम लोग दीदी सब तक अच्छा काम करता है। मंदारमनी हम लोग पूरा बंगाल में अच्छा काम करता है दीदी। रामनगर की एक पहचान शुभेंदु अधिकारी भी है, जो नंदीग्राम से दीदी के खिलाफ मैदान में है। लेकिन क्या अब की बार रामनगर में शुभेंदु फैक्टर चलेगा, ये जानना भी जरूरी है। अच्छा, आपके इलाका का एक आदमी है शुभेंदु अधिकारी। हाँ, वो चीटिंगबाज है, सब गद्दार, सब पैसा सब लूट लेके चला है। बहुत पक्का शैतान है वो। शैतान है? हाँ, पक्का गद्दार है। शेख शमसुद्दीन शुभेंदु अधिकारी से खासे नाराज दिखे। शेख साहब ने जो कहा वो उनका नजरिया है, लेकिन क्या यही नजरिया रामनगर के दूसरे मुसलमानों का भी है? ये बताएं। इससे पहले साल 2019 का सियासी समीकरण समझिए जो दीदी को परेशान करता है। साल 2019 में कांठी लोकसभा सीट पर भी टीएमसी ने ही बाजी मारी थी, लेकिन तब वोट शेयर ने दीदी का बीपी बढ़ा दिया था। ऐसा इसलिए क्योंकि टीएमसी को 48.01% वोट मिले थे, जबकि बीजेपी को 44.29% वोट मिले थे। सीपीएम को 5.06% और कांग्रेस को महज 1.3% वोट मिले थे। साल 2016 के चुनावी रण में जिस बीजेपी को रामनगर में 6% के करीब वोट मिले थे, महज 3 साल के अंदर कांठी लोकसभा सीट पर बीजेपी का वोट शेयर करीब 38% बढ़ गया। क्या ये बढ़ा विधानसभा चुनाव में भी बरकरार रहने वाली है, खासकर तब जब मछुआरों के लिए बीजेपी ने वादों का पिटारा खोला है? इसका चौंकाने वाला जवाब मंदारमणि गांव में मिला। नगर विधानसभा में मुस्लिम मन की थाह लेते हुए बिल्कुल हम पहुंच चुके हैं एक मछुआरों की बस्ती में। ये इलाका यहाँ समंदर से बिल्कुल करीब है, मंदारमनी। इस गांव का नाम भी मंदारमनी ही है और ये तकरीबन पूरी बस्ती मछुआरों की है। एक चीज़ पहले दिखाता हूँ, ये देखिए आप यहाँ पे, ये देखिए इस जाल के ऊपर, यहाँ देखिए ये मछलियाँ सूख रही हैं। कहते हैं मछलियों की सोख्ती बनती है। वो आप सामने जो देख रहे हैं
वो मछलियाँ सूख रही हैं और बंगाल में सूखी मछली भी खाई जाती है। लोगों का हाल क्या है? हम लोग को मछली पकड़ना है और हम लोग तो गरीब आदमी हैं और हम लोग इसी हालत से रहते हैं, थोड़ा मजदूरी करते हैं और सरकार की तरफ से आप लोगों के लिए सुविधाएं तो आई है, लेकिन हम लोग का इधर एक महिलाओं को मोदी सरकार ने 500 रुपये करके दिए हैं अकाउंट में। गैस भी दिए हैं और आयुष्मान भारत आया है, लेकिन हम लोग का लागू नहीं हुआ। आयुष्मान भारत जो वो स्वास्थ्य वाला, हाँ स्वास्थ्य है, तो वो तो बंगाल में नहीं आया ना? हाँ बंगाल में आया था, लेकिन हम लोग नहीं पाए। दीदी नहीं दिया। अब जो चुनाव का वक्त आ गया, अब तो ताकत आपके हाथ में है। हाँ ताकत तो उनके हम लोग का हाथ में है, तो हम लोग मोदी सरकार को चाहते हैं। मोदी को चाहते हैं? हाँ हम लोग मोदी सरकार को चाहते हैं। लेकिन दीदी ममता दीदी तो कहते हैं कि मुसलमान मोदी को नहीं चाहते, सब हमारे चाहते हैं, इसलिए रामनगर का मंदार मणि गांव मछुआरों की बस्ती है। यहाँ बड़े पैमाने पर मछली पालन होता है, खासकर सूखी मछली बेचने में इस गांव का खासा नाम है। लेकिन क्या सियासी वादों और दावों के बीच मंदार मणि का मुकद्दर बदलेगा तो कौन? यहाँ के भाईजान किस तरफ है, अब ये जानना जरूरी था। तो शेख साहब ये बताइए, गांव में जो मछुआरे हैं उनके हालात कैसे हैं? वो सब हालात बहुत खराब है, अच्छा नहीं है। अच्छा नहीं है? मछली का दाम ज्यादा नहीं है। इसलिए ममता दीदी कह रही कि बहुत उन्नयन किया है हमने बंगाल क्या में। उन्नयन? आप लोग तो आए तो देखे हैं, तो ऐसे क्या उन्नयन किया? कुछ किए हैं क्या हम लोग का? इधर कुछ नहीं, रास्ता घाट देखिए, ये सब देखिए, कुछ काम नहीं हुआ है। हम लोग का घर देखिए, ऐसे सब तो टाली चल का खड़ चल का घर है। अच्छा, तो ये बताइए आप कि अब तो चुनाव का वक्त आ गया, नाम क्या बताए थे? शेख जुलूद्दीन। शेख जुलूद्दीन साहब, तो इस बार जुलूस किसका निकालेंगे आप? हम लोग तो जुलूस निकाल रहे हैं सब, तो बीजेपी का, मोदी जी का जुलूस निकाल रहे हैं। भाई मजाक तो नहीं कर रहे मुझे आप ये देख करके कि बंदा बाहर से आया, इसके साथ मजाक करो। मजाक करके क्या होगा? हम लोग शेख साहब कह रहे हैं मोदी जी का। हम लोग CPM किए हैं, TMC किए हैं, उसका बाद में हम लोग चुनाव लड़ेंगे मोदी साहब के साथ। मोदी साहब के साथ लड़ेंगे, लेकिन लोग कह रहे हैं, आपके कौम के लोग कह रहे हैं कि मुसलमान कौम का जो आदमी बीजेपी को वोट देगा वो कौम का गद्दार है, ऐसी बातें की जा रही हैं। वो झूठ बोल रहा है, वो झूठ बोल रहा है, जो बोल रहा है झूठ बोल रहा है। हम लोग जो क्यों जा रहे हैं, हम लोग वो पार्टी कर करके कुछ नहीं मिला हम लोग को, TMC पार्टी कर करके, तो हम लोग तो पार्टी चेंज करने वाले हैं। तो हम लोग मुस्लिम चेंज करेंगे तो कौन लोग चेंज करेगा? शेख जुलूद्दीन साहब कह रहे हैं बीजेपी को चाहिए कि नहीं चाहिए, लेकिन हमें बीजेपी चाहिए। चलिए आगे चलते हैं, इसी गाँव में मछुआरों की बस्ती है ये, चलिए आगे चलिए। पूरब में मुद्दा परिवर्तन का है, विकास का है। इसी विकास को सियासी सूरमा अपने अपने तराजू पर तौल रहे हैं। इसी विकास मंत्र की थ्योरी बंगाल को पढ़ाई जा रही है, लेकिन वादों और दावों से उलट रामनगर में अब तक मुद्दों का ज्वार मिला। अब तक की पड़ताल में ये तो साफ हो गया कि रामनगर की राह आसान नहीं है। बंगाली सियासत को मंदार मणि गांव के मुसलमान देख भी रहे हैं और समझ भी रहे हैं। अब तक यहाँ जितने भी भाईजान मिले दीदी से खफा दिखे, तो क्या यही नाराजगी आगे भी बरकरार रहने वाली थी? गांव में ही है, देख सकते हैं किस तरह का इलाका है ये। जैसे समंदर के किनारे बीच होता है, ये देखिए ऐसे ही है, रेत है चारों तरफ, लेकिन गांव है, मछुआरों की बस्ती है, अल्पसंख्यकों का इलाका है। चुनाव का वक्त आ रहा है, क्या लग रहा है सियासत किधर जाएगी? नहीं जाएगा मोदी जी सरकार। कौन सरकार? मोदी सरकार। मोदी जी क्यों पसंद लगने लगे? मोदी जी गैस दिया है। अच्छा, ये रुपये अम्फान में जो ये जो गया जो इसमें तुम्हारा जो 500 रुपये 500 उसमें भी दिया, लॉकडाउन में दिया, इसलिए मोदी जी पसंद है। असदुद्दीन ओवैसी का नाम सुना है? नहीं, बहुत अच्छे से नहीं जानते हैं। तो आपको दीदी नहीं दादा चाहिए? चलिए भाई। मंदार मणि गांव के मुसलमानों के मन में गुस्सा है। गुस्सा बुनियादी मुद्दों को लेकर है। मुद्दा रोटी रोजगार का है। मुद्दा आमार सोनार बांग्ला बनाने के दावों का है। गांव की गलियों में हमारे कदम बेसाख्ता पड़ रहे थे, इस सवाल के साथ कि यहाँ की मुस्लिम मोड़ का कांटा क्या वाकई भगवा लहर पर जा टिका है। तभी एक और चौंकाने वाला जवाब कैमरे में कैद हुआ। मछुआरों की बस्ती है, तो जो घर में बाउंड्री वाल बनाया जाता है उसकी जगह नेट लगाया गया है। ऐसे नेट है और यहाँ से ये रास्ता है, नेट थोड़ा सा हटा दिया गया। एक सामने भाई साहब नजर आ रहे हैं, देखते हैं उनसे बात करते हैं।
तब तो आपका वक्त आ गया, चुनाव का वक्त है। चुनाव का बाद हम लोग सोच लिया जो हम लोग मोदी सरकार को वोट देंगे। इस सरकार का हाल ऐसा है, मोदी सरकार चाहिए। और आप हैं मुसलमान? हाँ, मुसलमान है। तो मोदी सरकार तो मुसलमानों को कहती है कि आपको कागज दिखाना पड़ेगा कि आप तो कागज हमारे पास है, हम तो बांग्लादेश से नहीं आए, हम तो इंडिया का आदमी है, इंडिया में रहते हैं। तो आपको कागज दिखाने में दिक्कत नहीं है? कोई दिक्कत नहीं है हमको। अच्छा, और भी नेता लोग आएगा, जैसे ओवैसी साहब आएंगे, फुरफुरा शरीफ वाले पीर ज्यादा आएंगे। तो उसका जगह में हम फुरफुरा शरीफ को भी नहीं देंगे, कारण असाउद्दीन ओवैसी को हम जानते हैं, लेकिन वो तो हमारा इसमें क्या लाभ किया है, हमारा बंगाल में वो क्या करेगा? वो हैदराबाद संभाल नहीं सकता है तो इधर आके क्या करेगा? किससे आशाएं हैं? क्या लगता है कि आपकी नाराजगी किससे दूर होगी, कैसे दूर होगी? दूर होगी जब सरकार चेंज होगा तो परिवर्तन चाहिए। नया सरकार आएगा तो नया तो कुछ बनेगा। तो परिवर्तन तो बीजेपी चला रही है, परिवर्तन यात्रा। हाँ, परिवर्तन बीजेपी चलेगा, कोई असुविधा नहीं। आपको बीजेपी ठीक लग रही है? हाँ, एकदम एकदम। तो हम मुस्लिम होके भी बोल रहे हैं बीजेपी हमारा सही है। भाई साहब कह रहे हैं कि मैं मुस्लिम होके भी बोल रहा हूं कि बीजेपी हमारा सही है। आगे चलिए देखते। तो क्या वाकई परिवर्तन के लिए पूरब का मुसलमान दिल्ली की तरफ देख रहा है? आइजुल खलीफा जैसे भाईजान की तो कम से कम यही राय है। तो क्या यहाँ के बाकी मुसलमानों का भी मोहभंग दीदी से हो चुका है? मोहभंग हुआ है तो क्यों? क्या दीदी के चुनावी वादों से ज्यादा यहाँ दादा के वादों पर भरोसे का जोर है? ये गिरहा भी खुद। अभी बीजेपी वाले कहते हैं जय श्री राम। हाँ, तो आप करेंगे जय श्री राम? जरूर करेंगे, क्यों नहीं करेंगे, करेंगे हम। आपको बुरा नहीं लगेगा जय श्री राम? बिल्कुल बुरा नहीं है, साथ करेंगे, लड़ाई करेंगे। तो दीदी तो भाग जाती हैं जैसे जय श्री राम का नारा लगता है। दीदी भाग जाएगा क्योंकि दीदी का बहुत गलती है। मजदूरी करते हैं, मट्टी का काम किया, 120 रुपए का मेरे को मिलता है। मैं बाल बच्चा को खाना देने के लिए बहुत मुश्किल हो गया, मेरा घर नहीं चल रहा है। मैं जो चीज है ऐसे पैर का तोड़ा जो कहने कि बच्चा का, उसको बेच के मैं घर में रोजी रोटी करने के लिए दाल चावल ये सब घर में खरीद करके लेके आ गया। मंदारमणि गांव में आकर सियासी दावों की हवा निकलती दिख रही थी। मंदारमणि गांव में मुफलिसी का बसेरा है। कच्चे घरों में मछुआरे उम्मीदों के दिए जलाकर बैठे हैं, लेकिन बेरंग जिंदगी में खुशहाली का उजाला कब होगा, कैसे होगा, कौन करेगा, ये सवाल यहाँ के मुसलमानों को कचोटते हैं। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।